Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 10th क्लास का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और हमारा यूनिट नंबर 3 है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बेटे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हमने सबसे मेन चीज़ को पकड़ना है, ठीक है, जो कि है हमारा हार्ट, ठीक है। आज हम लोगों ने बेटा जिसके बारे में डिस्कस करना है, आवर सब टॉपिक इज़ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में भी हम लोगों ने उसकी सबसे पहले बेटे क्या देखनी है, स्ट्रक्चर देखनी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखनी है कि किस तरह से जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। और उसके बाद बेटे जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, मतलब हमारा जो हार्ट रेट है वो क्या चल रहा होता है, ठीक है। आप तो कहते हैं ना दिल की धड़कन का तेज़ होना कम होना, वो सारे का सारा क्या होता है हमारा हार्ट रेट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर देखनी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखनी है एंड हार्ट रेट देखना है, ठीक हो गया। सबसे पहले बेटे हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक हो गया। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने जैसे हमने स्टमक की बात की थी, हमने कहा स्टमक इज़ अ ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास हार्ट है, दिस इज़ आल्सो एन ऑर्गन, ठीक है। ये आल्सो एक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है और हम सबको ये बात पता है हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन डैट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेजल्स, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेजल्स होती हैं जिसके ज़रिए वो जो ब्लड है पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ठीक हो गया। अब जिस तरह हमने हर चीज़ की लोकेशन देखी एज इट इज़ बेटा, हम लोगों ने हार्ट की भी क्या देखनी है, लोकेशन देखनी है बेटे। अगर देखा जाए बेटा तो हार्ट जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक है, बीनीथ स्टर्नम। स्टर्नम हमारी जो ये रिब्स के सेंटर में एक लंबी सी हड्डी आ रही होती है ना, इसे स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। बिटवीन टू लंग्स विद इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर वाली साइड पे बीनीथ स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे और दो लंग्स के दरमियान में जो है हमारा हार्ट मौजूद होता है, ठीक है। अब बेटे हमने कहा कि हार्ट इज़ अ ऑर्गन, तो डेफिनेटली इसकी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? सैक लाइक मेम्ब्रेन अराउंड हार्ट। हार्ट के गिर्द जो एक मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। अब हमने कहा कि पेरी जो कार्डियम है ये मेम्ब्रेन है हार्ट के गिर्द, तो इसका काम क्या होगा वहाँ पे? तो सेकेंडली बेटे हम लोग पेरिकार्डियम का फंक्शन देखेंगे कि आखिर इसका फंक्शन क्या है। सिक्रीट करता है फ्लूइड को अराउंड हार्ट, ठीक है, एक फ्लूइड सिक्रीट करता है हार्ट के इर्द गिर्द ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन को कम किया जा सके, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे सेप्टम। अब सेप्टम क्या है? एक लफ्ज़, द वॉल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, ठीक है। हार्ट के बेटे ऐसे 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब जो 4 चैम्बर हैं ये हमारा हो गया राइट साइड आर और ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड एल, ठीक है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड और 4 चैम्बर और इनके दरमियान में जो लाइंस होती हैं उसे बोलते हैं सेप्टम, ओके। अभी हमने बात की कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, 1 2 3 4 चैम्बर हो गए। अब बेटा जो ऊपर वाले चैम्बर हैं ना, इन्हें आर्टरिया मतलब एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे वाले हैं इन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट और लेफ़्ट की बात करते हैं, ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले 2 आर्टरियम, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स। ये राइट साइड है तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक ये देखिएगा, आर्टरिया अपर चैम्बर, वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर। ये अपर 2 चैम्बर्स हैं आर्टरियम, लोअर 2 चैम्बर हैं वेंट्रिकल्स। वॉल प्रेजेंट बिटवीन चैम्बर ऑफ बोथ साइड, ये देखें वॉल्स प्रेजेंट है, दोनों चैम्बर के दरमियान वॉल प्रेजेंट है, ये भी दोनों चैम्बर के दरमियान वॉल प्रेजेंट, ठीक है। अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वॉल्स प्रेजेंट हैं इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं, मैंने 3 लाइंस लगाए, ठीक हो गया। इसी तरह से बेटे लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी क्या होती हैं? वॉल्व्स होती हैं, और इनके दरमियान कौन सी वॉल्व्स होती हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसके पास 3 फ्लैप्स थे, ट्राइकस्पिड है तो 3 फ्लैप्स होंगे, बाई का मतलब होता है 2, तो इट्स मीन इसके पास कितने फ्लैप होंगे?
टू फ्लैप होंगे। अब ये करती क्या हैं बेटे, प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ये वॉल्स है ना, अगर ऊपर वाला ब्लड नीचे की तरफ आ गया तो ये प्रिवेंट करती है कि वो वापस पीछे की तरफ ना आ जाए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बेटे हम लोगों ने देखना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हम लोगों ने लंग्स का टॉपिक पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उसमें हमने लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ी थी, वो कुछ बातें इसमें रिकॉल होनी है, ठीक हो गया। अब कैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमने कहा कि हार्ट की दो साइड्स होती हैं, एक राइट साइड होती है और एक लेफ़्ट साइड होती है, ठीक है। राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। अब जो राइट साइड है बेटा, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जो राइट साइड ऑफ हार्ट है ये क्या करती है, ये कलेक्ट करती है ब्लड को बॉडी से और उसको ले जाती है लंग्स में, ठीक हो गया। जो लेफ़्ट साइड होती है हार्ट की, ये क्या करती है, कलेक्ट करती है ब्लड को लंग्स से और वापस ले जाती है बॉडी में। बात समझ आ गई। राइट साइड ने बॉडी से ब्लड लेना है और लंग्स में लेके जाना है, लेफ़्ट साइड ने लंग्स से ब्लड लेना है और वापस आके पूरी बॉडी में ले जाना है। ये लेफ़्ट और राइट का काम होता है। हार्ट वर्क एज डबल पम्प, ये आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पे बोर्ड में बात पूछी जा सकती है साहिवाल बोर्ड में, कि जो हमारा हार्ट है ना ये डबल पंप पे काम कर रहा होता है। कैसे, एट अ टाइम इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, तो इसलिए कहते हैं कि ये डबल पंप है, दोनों काम एट अ टाइम हो रहे होते हैं, ठीक है। अब दो कंसेप्ट हम लोगों ने लेने हैं कि कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो कैसे मूव कर रहा है, और कहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैंने आपको बताया था राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड होगा और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब हमारे पास टू वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। कितनी वेन्स होती हैं हमारे पास, टू वेन्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। ये करती क्या है बेटा, राइट साइड की अभी हम बात करने लगे, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, दीज वेन्स ओपन इन राइट एट्रियम, ठीक है। राइट साइड पे वो ब्लड ले आएंगे। राइट साइड पे अगर मैं बात करूँ, ऐसे हार्ट था, ये था 4, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड बॉडी से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम के पास, ठीक है। आ गया, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को मूव कर देगा राइट वेंट्रिकल के पास। बात समझ में आ गई। दीज वेन्स ओपन इन राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया राइट एट्रियम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड चला गया राइट वेंट्रिकल्स के पार्ट, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, पंप होगा, दोबारा से ब्लड पंप होगा, राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू पल्मोनरी आर्टरी। और अगर आप लोगों को याद हो तो लंग वाली बात पल्मोनरी आर्टरी से शुरू हो रही थी, यहाँ से, ठीक है। उसके पीछे वाली कहानी हमें नहीं बताई थी उसने लाग में, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी बेटे, कैरी ब्लड टू लंग्स के पास लेके जाएगी उस ब्लड को, देन उसको कन्वर्ट कर देगी ऑक्सीजनेटेड में, एंड देन वो ब्लड सारे का सारा दोबारा से हार्ट में आएगा और हार्ट से वो बॉडी में चला जाएगा। क्लियर। अब बेटे लंग्स के अंदर ब्लड है, इसमें डेफिनेटली लंग्स के अंदर जब ब्लड आ गया तो पल्मोनरी वेन क्या करेगी, कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और हार्ट में ले जाएगी। मैंने अभी आपको बताया हार्ट में अब कहाँ जाएगा वो, वेन ओपन इन लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अगर आप लोगों को मैंने दोबारा से फिर मुझे ये देखें, ऐसे ऐसे यहाँ तक लंग तक ब्लड आ गया, तो अब वो दोबारा से जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में जाके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके देन वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। वेन ओपन इन लेफ्ट एट्रियम, ब्लड पंप इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, देन पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल में जाएगा, कार्ड ओटा सबसे बड़ी नाली होती है इंसान के अंदर जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ बात पूछी जा सकती है। ओटा एक आर्टरी ही है, आर्टरी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। ओटा एक सबसे बड़ी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है, ठीक है। ओटा ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट दो डिफरेंस हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन।
पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है बेटे? फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जब हार्ट से ब्लड गया लंग्स में तो दिस इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब बेटे वो हार्ट टू बॉडी में जाएगा और टिश्यू में चला जाएगा, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, टिश्यू और बॉडी पार्ट्स, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बोर्ड में आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है बेटे हार्ट बीट के बारे में बताया हुआ। जब आप अपने दिल पे हाथ रखते हो तो आपको आवाज़ आती है लब दब की, ऐसे धक धक कह रहे हैं, ठीक है। वो धक धक नहीं होता, वो लब और डब की आवाज़ होती है, ठीक है। अब वो कैसी होती है? उसे हम सिस्टोल और डायसिस्टोल बोलते हैं। बीपी प्रेशर का कहते हैं ना, हाई एंड लो, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। अब हार्ट बीट क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोल पॉइंट आ जाता है और सिस्टोल पॉइंट में आपको आवाज़ आती है लब। जब दिल सुकड़ा यूँ तो लब की आवाज़ आई, और वो कंडीशन है सिस्टोलिक। फिर जब वो रिलैक्स हुआ, ठीक है, तो डायसिस्टोल, और अब कौन सी आवाज़ आएगी? डब की, ठीक हो गया। एवरेज जो हार्ट रेट होता है बेटे वो 70 दफ़ा होता है, 70 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हमारा दिल 70 दफ़ा धड़कता है। लेकिन चेंज हो सकता है, अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, कोई मुश्किल काम करते हैं, तो आपका हार्ट रेट तेज़ हो सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन साहिवाल बोर्ड में आ सकता है। सिस्टोल क्या है बेटे? जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड पंप कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड ओटा में, दिस इज़ कॉल्ड सिस्टोल, और आवाज़ आती है लब की। जब डायस्टोल होता है व्हेन बोथ आर्टरिया रिलैक्स टू ब्लड इंटर इन आर्टरियम, आर्टरिया कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया फिल द वेंट्रिकल्स। एंड अब दब की आवाज़ आएगी जब आपके वेंट्रिकल्स फिल हो गए हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक हो गया। अब बेटे इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, काइंडली आप कमेंट भी क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।